ओके, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये प्रैक्टिकल किया था डीएनएस एंड वेब सर्वर का। तो डिजाइन मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो ये डिजाइन बना है क्योंकि इस डिजाइन के अंदर मैं आगे वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन इजीली ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने ये डिजाइन ऑलरेडी बना रहने दिया। तो जैसे आपका एक लास्ट क्वेश्चन था कि जब हम किसी पीसी से किसी वेब सर्वर को ट्रेस करते हैं, किस तरीके से ट्रेस करते हैं, तो वो कैसे काम करता है। देखो, आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके ऐसे भी लिख सकते हो। डीएनएस के क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, yt.com, है ना। जब आप yt.com करोगे यहाँ पे, तो ये अपने आप उस आईपी को पिंग करेगा जो यूट्यूब का सर्वर होगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेस RT yt.com करोगे, ठीक है जी। तो अब ये आपको कुछ इस तरीके से बताएगा कि ट्रेस RT yt.com के लिए यहाँ पे सबसे पहले ये गया 10.0.0.3 पे। 10.0.0.3 के ऊपर क्या होता है, ये मेरा गेटवे है। तो सबसे पहले गया गेटवे के ऊपर। गेटवे के बाद ये गया 40.0.0.2, 50.0.0.2 और 30.0.0.4। तो इसने ये पाथ दिखा दिया कि ये पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और फिर यहाँ गया youtube.com पे, ठीक है। अब ये पैकेट ट्रेसर के अंदर है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं करूंगा ट्रेस RT facebook.com, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सीधा यहाँ पे 10, 40 और इधर चला गया, ठीक है। नाउ ओरिजिनल के अंदर मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने ओरिजिनल वेबसाइट्स, कोई भी वेबसाइट CMD के ऊपर गया, मैंने पिंग किया facebook.com को, ठीक है जी। facebook.com को पिंग किया, फेसबुक का IP आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेस RT करूंगा, TRACERT, तो ये कैसे काम करेगा। देखो, मैंने यहाँ पे टेलस का कनेक्शन लिया हुआ है कनाडा में, तो मेरे पहले गेटवे के ऊपर जा रहा है, लेकिन गेटवे के बाद हमेशा ये DNS के IP के ऊपर जाता है। तो जो जिस कंपनी ने मुझे प्रोवाइड किया होगा उसके DNS का एड्रेस ये है। आप अपने अपनी लोकेशन से अगर ट्रेस रूट facebook.com ट्राई करोगे, तो आपका ये प्राइवेट IP तो सेम हो सकता है 192.168 वाला, लेकिन DNS का IP आपका अलग भी हो सकता है। पूरी दुनिया में सेम DNS का IP नहीं होगा। एयरटेल के DNS के अंदर IP और हो सकता है, कनेक्ट ब्रॉडबैंड के अंदर IP एड्रेस और हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे इनकी ये होप बता रहा है कि ये कौन कौन से, अब मुझे नहीं पता ये कौन सी वेबसाइट्स हैं इसकी। ये seal.tf.bnw.net, कहाँ कहाँ की वेबसाइट किधर किधर से होके जा रहा है। और अगर आप अपने जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया लोकेशन या पाकिस्तान लोकेशन में या कहीं पे भी बैठे हैं, तो आपकी जो लोकेशन होगी उस लोकेशन के हिसाब से ये होप बता देगा कितनी होप को होके जा रहा है। सिस्को पैकेट ट्रेसर में प्रॉपरली ये नहीं बता रहा है ये कि स्पेसिफिक DNS के थ्रू जा रहा है, जबकि जब DNS के ऊपर हम काम करते हैं तो ये DNS के ऊपर पहले जाता है पैकेट। नहीं तो आप सिमुलेशन में भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से बैठे बैठे इसको ऑफ करके वेब ब्राउजर में डालोगे facebook.com, facebook.com, ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इवेंट लिस्ट भी देख सकते हो और पैकेट भी देख सकते हो। पहले पैकेट स्विच पे गया PC से। एक मिनट में वीडियो ऑफ करता हूँ यहाँ पे अपनी, इसको मिनिमाइज करते हैं। पैकेट को देखो जरा ध्यान से। उसके बाद में पैकेट कहाँ गया, PC स्विच से गया राउटर पे। राउटर पे ये यहाँ पे देखो टाइम भी बता रहा है। राउटर पे जाने के बाद गया वो सेकंड राउटर पे जो मेरी नेक्स्ट होप है। नेक्स्ट होप से गया वो उसकी भी नेक्स्ट होप में, फिर गया वो DNS पे। तो DNS पे जाने के बाद DNS उसने देखा कि लास्ट डिवाइस मेरा DNS था। DNS से आने के बाद वो दोबारा से राउटर 2, राउटर 1, राउटर 0 पे आया और उसने पैकेट देखा। वो दोबारा कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है जी अब फेसबुक को ढूंढने। तो फेसबुक उसको मिली यहाँ पे 20 के बाद। तो इसको आप देख सकते हो। फेसबुक मिलने के बाद ये देखो उसने विजिबल हो गया कि फेसबुक विजिबल है। उसके बाद पैकेट गया। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि जब DNS के ऊपर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर मैं नेम के साथ रिजॉल्व कर रहा हूँ facebook.com को,
तो मेरे पास पहले मेरे पीसी में, अब ट्रबल शूटिंग, तो मेरे पास पहले मैं आंसर कर देता हूँ कि मेरे पास यहाँ से पहले डीएनएस पे जाएगा, फिर पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी है वो ढूंढेगा फेसबुक सर्वर को, फिर पैकेट वापस आएगा। और इसकी ट्रबल शूटिंग के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आपने डीएनएस दिया है, ठीक है, क्या डीएनएस की IPv4 और जो डीएनएस का गेटवे है क्या वो सही है। उसके बाद क्या आपकी राउटिंग प्रॉपर तरीके से हुई है। उसके बाद क्या आपके पीसीज के अंदर डीएनएस का आईपी डला हुआ है या कोई आईपी की दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसी ऐसी ये टी शूट आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये मेरा एक डिजाइन था डीएनएस का। तो जो आपका क्वेश्चन था मैंने उसका आंसर दिया है कि कैसे एक कंप्यूटर डीएनएस की हेल्प से वेब सर्वर की तरफ पहुंचता है, ठीक है जी। और भी कोई क्वेश्चन हुआ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अगर इसमें भी कोई डाउट रह गया आपका तो मैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं आपको अलग से उसके लिए अलग से डिजाइन बना के अलग से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ। तो जुड़े रहिए नेटवर्क ज़ील यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।